हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दोस्तों, हमारे आज के लेक्चर में हम जो ब्लड रिलेशन वाला पार्ट है उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं और जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं उनको किस अप्रोच के तहत हमें सॉल्व करना है ये जानने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए जितने भी हमारे रिलेशन होते हैं उनको मैं आपको एक फैमिली ट्री के माध्यम से समझा दूंगा कि किस रिलेशन को किस तरीके से हम पेन से डिनोट करते हैं हमारी कॉपी पर। ठीक है, ऐसा क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं हमें लगता है क्वेश्चंस इजी हैं और जब हम उन्हें पेन से ड्रॉ करने जाते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो कई बार इसी के चलते हम जो एग्जाम्स हैं उनमें क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। देखिए, अब बेसिक कॉन्सेप्ट से हम स्टार्ट करेंगे। किसी भी व्यक्ति को अगर हमें ये शो करना है कि वो मेल है तो हम क्या करेंगे, उस व्यक्ति के वहाँ पर प्लस का साइन शो कर देंगे। फीमेल शो करना है तो माइनस के साइन से शो करेंगे। कहीं पे भी हमें कपल को डिनोट करना है कि दो लोग कपल हैं आपस में तो वहां पे इस तरीके का साइन शो करेंगे। ठीक है, अब हमें बताना है कि डायरेक्ट ब्लड रिलेशन है तो जस्ट सिंगल लाइन से उसको कनेक्ट कर देंगे। अब डायरेक्ट ब्लड रिलेशन मतलब जैसे बहन भाई डायरेक्ट खून के रिश्ते हैं, पिता से बच्चे का रिश्ता जो होता है वो डायरेक्ट खून का रिश्ता है। ठीक है, या माता से बच्चे का रिश्ता डायरेक्ट खून का रिश्ता है। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ तो आपको समझ में आई है। तो चलिए एक बार फैमिली ट्री से जानते हैं। ये जो यहाँ पे लिखा है ये आप हो। कौन हो? आप हो। ठीक है, आपकी जो देखिए एक जनरेशन एक हॉरिजॉन्टल लाइन में, उसकी ऊपर वाली जो पहले वाली जनरेशन है वो उसकी ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल लाइन में, उसकी पहले वाली जो जनरेशन है उसकी ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन में और जो नेक्स्ट जनरेशन है वो आपके नीचे वाली लाइन में, हॉरिजॉन्टल लाइन में। आई होप इतनी चीज़ तो आपको क्लियर है। ठीक है, अब ये आप हो, ये क्या है? आपकी वाइफ। तो आप दोनों कपल हो तो इसको किस साइन से शो करेंगे? इसको डबल लाइन से शो करेंगे। ठीक है, वाइफ के जो बहन है उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टर इन लॉ। तो वाइफ और उसकी बहन में क्या है? डायरेक्ट ब्लड रिलेशन है तो इसको हम क्या करेंगे? सिंगल लाइन से शो कर देंगे। अब देखिए वाइफ क्या है? फीमेल है तो इसको माइनस साइन से शो करेंगे। सिस्टर इन लॉ को भी एज इट इज माइनस साइन से शो करेंगे और ब्रदर इन लॉ को किससे शो करेंगे? प्लस से शो करेंगे। आई होप इतनी चीज़ तो आपको समझ में आई है। अब देखिए इस साइड देखते हैं। अब आपके जो भाई हैं वो डायरेक्ट ब्लड रिलेशन वाली चीज़ है तो क्या करेंगे? ये ब्रदर लिखा, डायरेक्ट लाइन आएगी सिंगल लाइन। ये प्लस का साइन क्या शो कर रहा है कि वो मेल है। ठीक है, अब इसी तरीके से ये आई, माइनस का साइन क्या शो कर रहा है कि वो फीमेल है, सिस्टर आ गई। ठीक है, ऑब्वियस बात है सिस्टर है तो फीमेल होगी, ब्रदर है तो मेल होगा। ठीक है, अब आपकी ऊपर वाली जनरेशन में जाते हैं। जस्ट मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ कि किस तरीके से आपको कॉपी पे बनाना है। ठीक है, जब कॉपी पे आप ड्रॉ करेंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मैसी ना हो जाए, हम ये पता होना चाहिए कुछ रूल्स या कुछ सेट ऑफ रूल्स कि किस तरीके से हमें ड्रॉ करना है ना। तो उससे आपका टाइम भी बचता है और कंफ्यूजन भी नहीं आती। ठीक है, अब देखिए आपके नेक्स्ट ऊपर वाली जो जनरेशन है ये कौन सी है? आपसे पहले वाली जो जनरेशन है। तो आपके पिता से आपका डायरेक्ट ब्लड रिलेशन है तो इस तरीके से बना दिया, पिता को प्लस लगा दिया मतलब मेल। ठीक है, अब माता के साथ क्या करेंगे? हम मदर के साथ क्या करेंगे? कपल की तरह शो करेंगे पिता को। तो देखिए डबल लाइंस बना दी और यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया। आप सभी को पता है माइनस साइन का क्या मतलब होता है। अब माता के जो भाई हैं वो डायरेक्ट ब्लड रिलेशन है तो सिंगल लाइन से शो करेंगे। ठीक है, माता के साथ तो डायरेक्ट ब्लड रिलेशन है उनका। ठीक है, अब देखिए वो क्या है? मेल, तो यहाँ पे प्लस का साइन। अब इसी तरीके से जो वो भाई हैं उनकी बहन को किस तरीके क्या बोलेंगे? हम आंट बोलेंगे। यहाँ पे देखिए मैटरनल और पैटर्नल वाला कॉन्सेप्ट भी आता है तो उसको भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, लेकिन आप पहले एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लीजिए। ठीक है, यहाँ पे इनको प्लस बोलेंगे, इनको माइनस बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये फीमेल है। ठीक है, ये चीज़ आपको एकदम क्लियर हो चुकी है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे पिता के जो भाई होंगे उनको क्या बोलेंगे? सिंगल लाइन से, क्योंकि ब्लड रिलेशन है डायरेक्ट। यहाँ पे प्लस आ जाएगा, मेल है क्योंकि। ठीक है, अब इनकी जो बहन है, अब वो पिता की भी बहन होंगी तो एक बार मैं इस तरीके से शो कर रहा हूँ आपको। ठीक है, तो सिंगल लाइन से क्योंकि डायरेक्ट ब्लड रिलेशन है और इनको आंट बोलेंगे और यहाँ पे माइनस साइन क्योंकि फीमेल है। ठीक है, अब उनके पहले वाली जो जनरेशन होगी वहाँ पे ग्रैंडफादर आएंगे तो ग्रैंडफादर पिता के साथ डायरेक्ट रिलेशन में है, डायरेक्ट ब्लड रिलेशन, इसीलिए डायरेक्ट सिंगल लाइन से और यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा क्योंकि मेल है। अब उनकी जो पत्नी है वो उनके साथ कपल का साइन शो करेंगे अपन, तो यहाँ पे डबल जो लाइन्स लगाते हैं वो लगाएंगे और यहाँ पे क्या हो जाएंगी? ग्रैंड मदर, और वो कैसी है? फीमेल, तो माइनस का साइन आया। ठीक है, आई होप आपको ये डिनोटेशंस पता चली होंगी कि किस तरीके से हम डिनोट करते हैं। अब देखिए जो एकदम नई जनरेशन है, ठीक है, आपके बाद वाली जनरेशन वो आपके नीचे आएगी तो आप
आपके जो बेटे हैं उनको देखिए इस तरीके से हमने शो किया, डायरेक्ट ब्लड रिलेशन है आपके साथ, और प्लस का साइन मेल को शो कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से उनकी बहन जो है, आपके बेटे की जो बहन है वो डायरेक्ट सिंगल लाइन से शो कर रहे हैं, ठीक है, और उनको माइनस से हमने बताया कि फीमेल है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि किस तरीके से हमें डायग्राम में डिनोट करना है सभी ब्लड रिलेशंस को, सभी फैमिली रिलेशंस को, ठीक है। अब देखिए जितने भी माता की साइड वाले रिलेशंस होते हैं वो कौन से होते हैं, मैटरनल, और जितने भी पिता के साइड वाले रिलेशन होते हैं वो क्या कौन से होते हैं, पैटर्नल, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। इनको हम क्या बोलेंगे, मैटरनल अंकल, इनको मैटरनल आंट। मैटरनल आंट का मतलब क्या होता है, बुआ, सॉरी मौसी, ठीक है। मैटरनल आंट का मतलब, सॉरी, मैटरनल आंट का मतलब क्या होता है, मौसी, ठीक है। और पैटर्नल आंट का मतलब क्या होता है, बुआ। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैटरनल अंकल का मतलब क्या होता है, मामा, और पैटर्नल अंकल का मतलब क्या होता है, चाचा। दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूजन बिल्कुल मत लाइएगा कि अंकल और उनकी वाइफ आंट, ऐसा नहीं है इस चीज में, ठीक है। मैटरनल अंकल मतलब क्या होगा, मामा, और मैटरनल आंट मतलब मामी नहीं होगा, मैटरनल आंट मतलब क्या होगा, मौसी। आई होप इतना कंफ्यूजन आपको क्लियर होगा। इसी कंफ्यूजन के चलते कई लोग आसान से क्वेश्चंस को गलत करके आ जाते हैं, तो एक बार आप इनको नोट कर लीजिए, उसके आगे हम फिर देखते हैं। दोस्तों अब हम फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं और समझते हैं किस तरीके की अप्रोच से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन दिया है, इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय रोहन सेड, ठीक है। एक बॉय को इंट्रोड्यूस करते हुए रोहन ने कहा, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, रोहन को बना लेते हैं, ठीक है, प्लस का साइन, और ये हमने किसको बना लिया, यहाँ पे बॉय को बना लिया, यहाँ पे भी प्लस का साइन, ठीक है। इनने क्या बोला, ही इज द सन ऑफ, रोहन बोल रहा है इस बॉय को इंट्रोड्यूस करते हुए कि ही इज द सन ऑफ डॉटर ऑफ माय ग्रैंडफादर्स सन, मेरे ग्रैंडफादर के लड़के की लड़की का बेटा है, ठीक है। तो अब रोहन के ग्रैंडफादर बना लो, तो रोहन के ग्रैंडफादर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ये हो गए रोहन के फादर, ठीक है, ये हो गए इनके ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर। अब उस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सन ऑफ डॉटर ऑफ माय ग्रैंडफादर सन, इनके ग्रैंडफादर के सन ये हो गए, इनकी डॉटर कौन होगी, रोहन की बहन, ठीक है। यहां पे क्या लिख दें, डॉटर, ठीक है। इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये कौन होंगी, रोहन की बहन, और इनका क्या है, ये बी जो है, ये जो हमने बॉय के उससे बी शो किया है, ये क्या है, इनका बेटा है। आई होप इतनी चीज आपको समझ में आई होगी कि ये रोहन की बहन और रोहन की बहन का बेटा। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, आप देखिए क्वेश्चन आगे क्या कहता है, ये बहुत क्रूशियल लाइन होती है, हाउ इज दैट बॉय रिलेटेड टू अंकित। अब देखिए कई बार इस चीज में कंफ्यूज हो जाती है कि उन्होंने किसका रिश्ता किससे पूछा है। यहाँ पे क्या पूछा है, हाउ इज दैट बॉय रिलेटेड टू दी अंकित, बॉय रिलेटेड टू दी अंकित पूछा है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि अंकित का वो बॉय कौन लगता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में होगा कि अंकित का क्या लगता है वो बॉय। तो यहाँ पे कौन है, अंकित का भांजा लगता है, वो उसकी बहन का लड़का है, तो क्या लगेगा, अंकित का भांजा लगता है। इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों। अगर उन्हें पूछा होता कि बॉय का अंकित क्या लगता है, तो वहाँ पे हम क्या बताते कि बॉय का अंकित मामा लगता है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि, और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बॉय अंकित का वो बॉय जो है वो क्या लगता है, तो अंकित का भांजा लगता है, भांजा लगता है ना, बहन का लड़का है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या, कजन, ब्रदर, फादर इन लॉ, नेफ्यू, तो नेफ्यू हमारा आंसर हो गया। भांजा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेफ्यू, ठीक है। आई होप आपको समझ में आओ किस तरीके से सॉल्व करना है हमारे लिए, ठीक है। अब देखिए एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देता हूं मैं आपको कि मैटरनल आंट मतलब क्या होता है। मैटरनल आंट मतलब होता है मौसी। मैटरनल अंकल मतलब क्या होता है, मैटरनल अंकल मतलब होता है मामा। इसी तरीके से मैटरनल ग्रैंडफादर मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है नाना, ठीक है, मैटरनल ग्रैंडफादर। और मैटरनल ग्रैंड मदर मतलब क्या होता है, मैटरनल ग्रैंड मदर मतलब होता है नानी। आई होप दोस्तों आपको ये जो इन्फॉर्मेशन ये पसंद आई होगी। एक बार इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट राउंड ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है पॉइंटिंग टूवर्ड्स अनिकेत शिप्रा सेज, ठीक है। तो पहले अनिकेत बना लेते हैं, तो ये हम अनिकेत को ए से डिनोट करते हैं, ये प्लस, ठीक है। किसने बोला, शिप्रा ने बोला, तो ये बना लेते हैं, ये इसको एस से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। और ये तो माइनस होगा, फीमेल है, नाम से ही पता चल रहा है। और शिप्रा ने इसको पॉइंट करते हुए क्या बोला
कि हिज मदर्स फादर इज द ग्रैंड फादर ऑफ माई ब्रदर। तो अब इसके क्या बनना, इसके अपन को पहले इसकी मदर्स फादर बनाना है, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, इसकी मदर को बनाते हैं, ठीक है, इसके फादर को बना लेंगे अब। तो इस तरीके से ये कौन होगा, इसके फादर, ठीक है, इसकी माँ के भी पिता होगा ये, ठीक है। आई होप इतनी चीज़ आपको क्लियर है। अब इन्होंने क्या बोला, हिज मदर्स फादर इज द ग्रैंड फादर ऑफ माई ब्रदर, इसके ब्रदर के इसके ये कौन हो गए, ग्रैंड फादर हैं। उसने ये बोला कि अनिकेत के माँ के जो पिता हैं वो मेरे भाई के, बी से डिनोट करते हैं, भाई के ग्रैंड फादर हैं। तो पहले यहाँ पे फादर बना दो, भाई के फादर बना दिए, ठीक है। अब ये कौन हो गए, ये इस तरीके से। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। हॉरिजॉन्टली देखिए, जो जनरेशन है, जो सेम जनरेशन है, वो हॉरिजॉन्टली एक ही लाइन में आएगी, ठीक है। तो देखिए क्या बोला शिप्रा ने कि अनिकेत के मदर के फादर, ठीक है, उसकी माँ के पिता मेरे भाई के ग्रैंड फादर है, मतलब पिता के पिता हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब देखिए ये फादर हैं, ये भी इनके बेटे हैं और ये इनकी बेटी है, इसका मतलब ये कौन हो गए, बहन भाई हो गए। एकदम क्लियर है ना, मतलब शिप्रा के जो पिताजी हैं और अनिकेत की जो माताजी हैं वो दोनों कौन हैं, बहन भाई हैं। तो यहाँ पे उनने क्या पूछा है क्वेश्चन, हाउ इज अनिकेत रिलेटेड टू शिप्रा। आई होप आपको चीज़ समझ में आई होगी। अनिकेत रिलेटेड टू शिप्रा मतलब शिप्रा का अनिकेत कौन लगता है, ठीक है, शिप्रा से अनिकेत कौन लगता है। तो शिप्रा का कौन लगता है, अनिकेत कज़न लगता है ना। देखिए दोस्तों, इधर पे ब्रदर सिस्टर वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। ऐसे जनरली अपन क्या बोलेंगे, शिप्रा का ये भाई है, क्यों, क्योंकि वो उसकी बुआ का लड़का है, ठीक है। लेकिन ब्लड रिलेशन की जब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो भाई और बहन उन्हीं को कंसीडर करते हैं जिनके पिता एक ही होते हैं, ठीक है, वो एक ही पिता की संतान होते, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, बहन और भाई। लेकिन अगर वो किसी और के हैं लेकिन भाई लग रहे हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे, या बहन लग रहे हैं तो कज़न बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा कि शिप्रा का कौन है, अनिकेत कज़न है। तो ये हम यहाँ पे आंसर टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगी किस अप्रोच के साथ हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, और एग्जाम में भी हमें सेम इसी अप्रोच से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जब आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको इसको बनाने में मुश्किल से मुश्किल 3 या 4 सेकंड लगेंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको इतने अच्छे तरीके से नहीं बनाना होता है। वहाँ पे आप रफ में जल्दी बनाइए और आंसर लाने से मतलब है हमें, ठीक है। तो इससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और जो लेंदी क्वेश्चंस आते हैं उनमें कंफ्यूजन भी क्रिएट नहीं होगी। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, हम उसके आगे फिर देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है पॉइंटिंग टू अ पर्सन, ठीक है, एक पर्सन बना लेते हैं हम, क्योंकि इसकी ज़रूरत तो आएगी, ठीक है। पॉइंटिंग टू अ पर्सन, मैन सेज, एक इंसान ने बोला, आदमी ने बोला, तो ये मैन भी हम बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको प्लस कर लेते हैं। मैन सेज हिज सिस्टर्स फादर, ठीक है, इस पर्सन की सिस्टर के पिताजी, ठीक है, इसकी सिस्टर बना लेते हैं और इनके पिताजी भी बना लिए हमने, ठीक है। अब आगे क्या बोला, हिज सिस्टर्स फादर इज द अंकल ऑफ माई वाइफ, इसकी वाइफ के अंकल हैं ये। तो पहले तो इसकी वाइफ बना लो, तो इसकी वाइफ बना ली हमने, W से शो करते हैं उनको और माइनस, ठीक है, ये इसकी वाइफ हैं और इनके कौन है, इसके सिस्टर के पिताजी इसकी वाइफ के अंकल हैं। अंकल को क्या बोलेंगे, मतलब इसके पिता के, इसके जो पिता हैं उनके भाई। तो यहाँ पे इसके पिताजी को बना लो और ये वाइफ के पिताजी हैं, इसलिए यहाँ पे W बना लो छोटा सा, ठीक है। इनके पिता के भाई जो हैं वो क्या कहलाएंगे, इसकी वाइफ के अंकल कहलाएंगे। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि इसके पिता के, इसकी वाइफ के, ये जो मान लीजिए W इसकी वाइफ है, इसके पिता के जो भाई हैं वो इसके कौन होंगे, अंकल होंगे। तो यही सेम चीज़ क्वेश्चन में बोलिए, हिज पॉइंटिंग टू अ पर्सन, अ मैन सेज हिज सिस्टर्स फादर इज द अंकल ऑफ माई वाइफ, ठीक है, अंकल ऑफ माई वाइफ। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अंकल ऑफ माई वाइफ का मतलब क्या हुआ, इसकी वाइफ के पिता के भाई। आई होप ये चीज़ तो आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ पे पूछा क्या है, यहाँ पे पूछा है हाउ इज़ द पर्सन रिलेटेड टू मैन। दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जो लास्ट लाइन है, ठीक है, कि पूछा क्या गया है, ये पूरे क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों, क्योंकि अगर हमने अपोजिट रिलेशन बता दिया तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा और बहुत ज़्यादा संभावना ये रहती है कि एग्जामिनर को पता है कि बच्चे कंफ्यूज कहाँ पे होंगे और एक वो अपोजिट रिलेशन भी ऑप्शंस में देता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा, हाउ इज़ द पर्सन
रिलेटेड टू दी मैन, मतलब मैन का वो पर्सन क्या लगा, ठीक है, वो पर्सन इस मैन का कौन लगता है। आई होप आपको इसका हिंदी अनुवाद समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इस मैन का ये पर्सन कौन लगता है। अब देखिए इस मैन के वाइफ का भाई लगा, वो लगा ना, क्योंकि ये वाइफ का कौन है, चाचा का लड़का है, ठीक है। उसकी वाइफ के चाचा का लड़का, इसका कौन लगेगा, साला लगेगा, ठीक है, ब्रदर इन लॉ लगेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, ब्रदर इन लॉ। आई होप आपको ये सिंपल क्वेश्चन समझ में आया होगा कि किस अप्रोच से हमें सॉल्व करना है। दोस्तों एग्जाम में भी आपको सेम इसी अप्रोच से सॉल्व करना है, क्योंकि जैसे ही आप थोड़ी सी बस प्रैक्टिस कर लेंगे इस वाले टॉपिक की, तो ये जो आपका मेथड है, इस मेथड से आप बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी और बहुत ज़्यादा स्पीड से आंसर्स को लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो एक बार आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट राउंड ऑफ क्वेश्चन देखेंगे। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, राहुल सेड। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, राहुल बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आर को मैंने डिनोट कर दिया, मतलब राहुल को डिनोट कर दिया आर से, ये मेल है, ठीक है। राहुल सेड दी बॉय इन दी पिक्चर, किसी पिक्चर में राहुल कोई बॉय को दिखा रहा है, ठीक है। तो राहुल क्या बोल रहा है, राहुल सेड दी बॉय इन दी पिक्चर। तो सबसे पहले इस बॉय को बना लो, ठीक है। तो इस बॉय को मैंने बी से डिनोट कर दिया प्लस, ठीक है। द बॉय इन दी पिक्चर इज दी ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ माई पैटर्नल ग्रैंडफादर्स ओनली सन। तो इनके पैटर्नल ग्रैंडफादर के ओनली सन को देख लेते हैं पहले। तो वो कौन कहलाएंगे, इनके पिताजी कहलाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनके पैटर्नल ग्रैंडफादर का मतलब क्या है, इनके दादाजी, ठीक है। और उनके ओनली सन मतलब उनका एक ही बेटा है, और वो कौन होंगे इसके, वो इसके फादर होंगे। आई होप ये चीज़ तो आपको क्लियर है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द बॉय इन द पिक्चर इज द ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ माई पैटर्नल ग्रैंडफादर्स ओनली सन, मतलब इनकी डॉटर का भाई है वो। तो इनकी एक डॉटर अगर मैं यहाँ पे बना दूँ और इसको डी से शो कर दूँ, ठीक है। तो इनकी एक बेटी है ये, ठीक है, और इनका भाई है ये, ठीक। तो अब देखिए रोहन के ये पिताजी और उनकी एक बच्ची और एक ये बेटा, इसका मतलब क्या हुआ, ये तीनों आपस में कौन है, भाई बहन है। आई होप ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। क्योंकि क्या बोला है क्वेश्चन में, सिंपल सा बोला है, द बॉय इन द पिक्चर इज द ब्रदर ऑफ डॉटर ऑफ माय पैटर्नल ग्रैंडफादर्स ओनली सन, ठीक है। रोहन ये बोल रहा है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। इसीलिए अब इनने क्या पूछा है, हाउ इज द बॉय इन द पिक्चर इज रिलेटेड टू राहुल, मतलब राहुल का जो ये बॉय है वो कौन लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन लगेगा, सिंपल सी बात है, वो उसका सगा भाई है, वो कौन लगेगा, भाई लगेगा उसका। तो यहाँ पे हम ब्रदर को टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आई होप दोस्तों आपको समझ में आई कि किस अप्रोच के साथ हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सॉल्व करना होता है। इस तरीके के क्वेश्चंस एसएससी में बहुत आते हैं, ठीक है। ये थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, ठीक। तो हमें क्या करना होता है, थोड़ा थोड़ा रीड किया और उसके बाद हमें एक पूरा सेंटेंस रीड करना है। आधा अधूरा रीड करके किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना, पूरा सेंटेंस रीड करना है, ठीक है। और एक इमेजिन करने की भी यहाँ पे कोशिश करनी होती है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है अ बॉय सेज टू अ गर्ल, ठीक है। तो सबसे पहले एक बॉय बना लो, क्योंकि एक लड़के ने एक लड़की से कहा, ठीक है। ये प्लस और ये बना दिया हमने, गर्ल को जी से डिनोट कर देंगे और ये माइनस, ठीक है। अ बॉय सेज टू अ गर्ल योर फादर्स वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मैटरनल ग्रैंड मदर, ठीक है। दोस्तों ध्यान रखिए, जब भी हम ये वाले सेंटेंस को पढ़ते हैं तो पूरा पढ़ेंगे, आधा अधूरा पढ़ेंगे तो कई बार अर्थ का अनर्थ भी निकल जाता है, ठीक है। तो देखिए ये इनने क्या बोला, योर फादर्स वाइफ, इस लड़की से बोला था कि योर फादर्स वाइफ, तो इस लड़की के पहले फादर को बनाओ फिर उनकी वाइफ को बना लो, ठीक है। अब देखिए योर फादर्स वाइफ इज दी ओनली डॉटर ऑफ माई मैटरनल ग्रैंड मदर, मेरी नानी के, ये मैटरनल ग्रैंड मदर मतलब क्या होता है, मेरी नानी की एक लौती लड़की हैं वो, ठीक है, इसके पिता की वाइफ। तो इसकी नानी कौन होंगी, इसकी नानी मान लो ये बना लेते हैं, तो ये इनको क्या लिख दें हम, मैटरनल ग्रैंड मदर, ठीक है। अब ये बोल रहा है, आप देखिए उसकी नानी की एक लौती लड़की कौन होंगी, उसकी माँ होंगी। तो ये जो बॉय बोल रहा है, ये जो इस महिला की बात हो रही है जिसको हमने वाइफ से डिनोट किया, ये कौन है, इसकी माँ है।
और ये जो मैटरनल ग्रैंड मदर बोल रहा है, उनकी इकलौती लड़की की बात कर रहा है, वो कौन है? इसकी नानी है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई है, क्योंकि वो साधारण सी बात बोल रहा है कि इस लड़की से बोल रहा है कि योर फादर्स वाइफ इज़ दी ओनली डॉटर ऑफ माई मैटरनल ग्रैंड मदर। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो ये कौन है? देखिए, इसकी ये माँ है और इसकी ये पिता है। इन दोनों के माता पिता एक हैं, इसीलिए ये जो बॉय और गर्ल हैं ये कौन है? आपस में बहन भाई हैं, सगे बहन भाई हैं। आई होप ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई है अच्छी तरीके से। तो अब देखिए क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू अ गर्ल। रिलेटेड टू अ गर्ल, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो लास्ट सेंटेंस है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने इसका उल्टा मतलब समझ लिया तो आप जस्ट अपोजिट जो रिवर्स उसका जो होता है रिलेशन वो बता देंगे, और ऑप्शन में वो भी अवेलेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है? हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू अ गर्ल, मतलब गर्ल का ये बॉय कौन लगता है। ठीक है, इस लड़की का ये लड़का कौन लगता है? तो इसका कौन लगता है? ये भाई लगता है। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? ब्रदर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और किस अप्रोच के साथ हम सॉल्व कर रहे हैं वो समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे अप्रोच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि कई बार लोग इन क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अगर हम इस डायग्रामेटिकल अप्रोच से सॉल्व करते हैं तो कभी कंफ्यूज नहीं होते। तो ठीक है, तो एक बार आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इंट्रोड्यूसिंग अ गर्ल, किसी गर्ल को इंट्रोड्यूस करते हुए अ मैन सेज, एक व्यक्ति ने बोला। तो ठीक है, सबसे पहले इस मैन को बना लेते हैं। मैन सेज शी इज द डॉटर ऑफ माई फादर्स डॉटर। ठीक है, अब दोस्तों अगर आप इसको पढ़ पा रहे हैं अच्छे से तो आपको पता है कि इसका मतलब सिंपल सा क्या हुआ? शी इज द डॉटर ऑफ माई फादर्स डॉटर, मतलब मेरे पापा की जो बच्ची है, मतलब कि जो मेरी बहन है उसकी कौन है? ये बच्ची है। ठीक है, मेरे पापा की लड़की जो कि मेरी बहन है ये उसकी भी लड़की है। ठीक है, बेटी है। तो दोस्तों सभी क्वेश्चंस में ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरीके से डायग्राम बनाएं। अगर आपको वो मेंटल कॉमन सेंस से सॉल्व हो रहा है वो क्वेश्चन, तो उस तरीके से सॉल्व कर दीजिए। देखिए इतने आसान क्वेश्चन में आप जो इस तरीके से मैप बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, तो इसमें क्या होगा? आपका टाइम और ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। कभी कभी हमें क्या करना चाहिए? दिमाग का भी यूज़ करना चाहिए, कॉमन सेंस का यूज़, कि शी इज़ द डॉटर ऑफ माई फादर्स डॉटर, मेरे पिता की लड़की, मेरे पिता की लड़की मेरी बहन, और मेरी बहन की बच्ची कौन होगी? मेरी भांजी, और भांजी को इंग्लिश में बोलते हैं नीस। तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जहाँ ज़रूरत लगती है वहाँ पे डायग्राम बनाइए, जहाँ पे डायग्राम की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे डायग्राम मत बनाइए। मैं यहाँ पे इसलिए बनाता हूँ क्योंकि आपको समझाना होता है मुझे। ठीक है, अब देखिए इसको एक बार डायग्राम से भी देख लेते हैं। मैंने क्या बोला? शी इज़ द डॉटर ऑफ माई फादर्स डॉटर। तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसके पिताजी को बना लेते हैं। तो ये पिताजी हो गए। ठीक है, अब इनकी डॉटर कौन होगी? इसकी बहन होगी, तो ये इसकी सिस्टर हो गई। ठीक है, अब जो वो लड़की है जिसकी बात कर रहे हैं, ये जो गर्ल है, इसने क्या बोला? शी इज़ द डॉटर ऑफ माई फादर्स डॉटर। ठीक है, तो इसकी भी ये क्या होगी? इनके फादर के डॉटर की भी डॉटर है, तो यहाँ पे वो गर्ल आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सिंपल पता चल गया कि ये इसकी बहन की लड़की है। ये जो गर्ल है ये कौन है? इसकी बहन की लड़की। तो ये कौन हो जाएगी? उसकी भांजी हो जाएगी, नीस हो जाएगी। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि किस अप्रोच के साथ हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एक बार आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है? ए इज़ फादर ऑफ सी। ठीक है, तो ए कौन है? फादर हैं, ये प्लस बना दिया, और किसके? सी के। ठीक है, अभी देखिए सी का कोई जेंडर नहीं बताया इनने, फादर बताया तो हम समझ गए कि ये तो मेल होगा, ए जो है वो मेल होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोला? डी इज सन ऑफ बी। ठीक है, तो डी इज सन ऑफ बी, मतलब डी के जो पिता हैं वो कौन है? सॉरी, डी किसका बेटा है? बी का बेटा है। ठीक है, तो इधर हमने डी बना दिया और सन लिखा, इसीलिए ये मेल होगा, और ये किसका बेटा है? इसका, बी का। अब देखिए कहीं पे भी क्वेश्चन में बी का जो जेंडर है ये नहीं बताया है ना। एंड डी इज सन ऑफ बी, सन ऑफ बी, अब ये नहीं बताया कि बी है ये माता है कि पिता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए लिखा है ई इज ब्रदर ऑफ ए, जो ए है ना इसका ब्रदर कौन है? ई है, तो ये क्या होगा? प्लस होगा, क्योंकि ये भी मेल है। ठीक है, इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब क्या बोला है इनने? इफ सी इज द सिस्टर ऑफ डी, मतलब ये जो सी और डी हैं ये क्या है? बहन भाई हैं। देन हाउ बी इज रिलेटेड टू ई, देन हाउ बी इज रिलेटेड टू ई, मतलब ई का बी कौन लगी? ठीक है, मतलब ई की बी कौन लगी? ठीक है,
अब देखिए ये इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। अब देखिए क्वेश्चन पूरी तरीके से सुलझ चुका है, ठीक है। ये इसके पिता हैं और इसका सगा भाई कौन है, डी। इसका मतलब डी के पिता कौन होंगे, ए होंगे। अब देखिए बी जो हैं वो बी का बेटा डी है, लेकिन बी का जेंडर पता नहीं चला, लेकिन बी के अगर पिता ए हैं तो बी की माता कौन होंगी, बी होंगी। और ए और बी जो हैं ये कौन होंगे, आपस में कपल होंगे। आई होप ये चीज़ तो आपको समझ में आई होगी, क्योंकि सी के जो पिता हैं वो ए हैं और डी के पिता भी ए हैं। अगर डी बी का बेटा है, इसका मतलब सी भी बी का बेटा होगा, ठीक है। और हमें एक चीज़ पता है कि ए क्या है, मेल है, क्योंकि वो तो फादर हैं। इसका मतलब बी कौन होंगे इनके, बी माता होंगी उनकी, मतलब फीमेल होंगी। और ए फादर मिल गए, मेल मदर मिल गई, इसका मतलब दोनों कौन है, ये तो कपल हैं ए और बी, ठीक है। अब इनने हमसे क्या पूछा है कि ई का बी इज रिलेटेड टू ई, मतलब ई की बी कौन लगता है, ठीक है। ई से बी का क्या रिश्ता है, ठीक है। देखिए इसको किस तरीके से बोलेंगे कि ई का बी कौन लगता है, ठीक, या कौन लगती है, कि ई की बी कौन लगती है। तो कौन लगती है बी, ई बी कौन होगी इसकी, बी होंगी भाभी, ठीक है। और भाभी को क्या बोलेगा ये, सिस्टर इन लॉ, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सिस्टर इन लॉ। यहाँ पे दोस्तों देखिए लास्ट वाली लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि पूछा किस तरीके से। अगर हम इसको अपोजिट कर देंगे, इसका रिवर्स मतलब निकाल देंगे, तो हमारा पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। क्या पूछा यहाँ पे कि ई का बी कौन लगता है, ठीक है। तो ई की बी भाभी लगती हैं, मतलब सिस्टर इन लॉ लगती हैं, ठीक है, ई से, ई की, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ये ई और बी टंग ट्विस्टर जैसा हो गया मेरे लिए तो।